नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका रेड्डी। मैं पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ अंकुरा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में और आज हम बात करेंगे बच्चों में डायबिटीज़ मतलब मधुमेह के बारे में। तो ये बच्चों में जो मधुमेह होता है, इसमें 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो बहुत ही कॉमन है बच्चों में और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़ों में होता है। और ये इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है बच्चे के शरीर में और इसीलिए ये इंसुलिन की कमी होने की वजह से बच्चे के शरीर में ब्लड शुगर्स जो हैं, वो ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए मेन ट्रीटमेंट टाइप 1 डायबिटीज़ का है इंसुलिन इंजेक्शंस के द्वारा। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जो बड़ों में होता है, इसमें इंसुलिन की मात्रा ठीक होती है, पर कुछ बॉडी फैक्टर्स या हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से, जैसे मोटापा या फिर हमारा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज ना होने की वजह से इंसुलिन हमारा बॉडी उस इंसुलिन को यूज नहीं कर पाता है, तो इसे हम इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की मात्रा ठीक होने की वजह से बहुत बार बड़ों में मान लीजिए ये टैबलेट्स के द्वारा ही ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम किया जा सकता है, लेकिन छोटे बच्चों में जिनमें टाइप 1 डायबिटीज होता है, इंसुलिन हमारे बच्चों के शरीर में होता नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ इंसुलिन इंजेक्शंस ही देने पड़ते हैं और उसी से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और बच्चों में कॉमनली सिम्टम्स क्या नजर आती हैं डायबिटीज की? ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा यूरिनेशन होना, है ना, ज्यादा पेशाब होना और वेट कम होना, बहुत थकान होना, ज्यादा भूख लगना। और मान लीजिए अगर ये सिम्टम्स टाइम पे डायग्नोस नहीं हुई तो एक इमरजेंसी कंडीशन जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होने के चांसेस ज्यादा हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को कीटोन्स शरीर में बढ़ने की वजह से पेट में दर्द होना, उल्टी जैसी फीलिंग आना या फिर सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। तो अगर आप बच्चे में ये सिम्टम्स देखते हैं तो तुरंत आपके डॉक्टर से मिलिएगा और डॉक्टर ऑफिस में क्या किया जाएगा कि पूरा चेकअप के साथ बच्चे के शुगर्स, HbA1c चेक की जाएंगी, एक टाइप 1 डायबिटीज एंटीबॉडीज भी शायद टेस्ट की जाएंगी और एक बार डायबिटीज प्रूव होने के बाद आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू किया जाएगा। तो ये डायबिटीज कंट्रोल करने के जो 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं? तो सबसे पहला है हेल्दी मील्स या हेल्दी न्यूट्रिशन, मतलब हमारा आहार, है ना। तो ऐसे डायबिटीज डाइट कुछ अलग नहीं होता है और बच्चों में ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल डाइट है। ये हमारा जो हम आम तरीके से जो हमारा फूड या पैटर्न या हमारा डाइट चलता है वैसा ही है, लेकिन इसे हम हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कि हमारे डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स बैलेंस्ड होने चाहिए और खूब सारे वेजिटेबल्स होने चाहिए हमारी डाइट में। ये जो पोर्शंस है वो भी इक्वल होने चाहिए कि मतलब आप जितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उतना ही आपका प्रोटीन हो, फैट थोड़ा कम हो और खूब सारे वेजिटेबल्स हों। और मेनली आपके ये कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से ही हम ये इंसुलिन के डोसेस डिसाइड करते हैं। मतलब जब ज़्यादा कार्ब्स लिए जाते हैं तो ज़्यादा इंसुलिन या कम कार्ब्स खाए जाते हैं तो कम इंसुलिन। इसलिए पेरेंट्स को ये हमारे खाने में कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आपके डाइटिशियन मदद कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको खाने से कितना कार्बोहाइड्रेट्स बच्चे को मिल सकता है उसमें आपको आइडिया दे देंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटी। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा हमेशा एक्टिव रहे, हमेशा खेलता रहे, क्योंकि इससे ही शुगर्स के कंट्रोल काफ़ी अच्छे रहते हैं और इंसुलिन डोसेस जो है थोड़ा कम रिक्वायरमेंट भी हो सकता है अगर बच्चा काफ़ी अच्छे से स्पोर्ट्स में एक्टिव है तो। तीसरा चीज़ है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसुलिन। मतलब इंसुलिन के बिना टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं ट्रीट हो सकता, इसलिए आप कभी भी अपने इंसुलिन बंद नहीं कर सकते हैं। और ये इंसुलिन के जो डोसेस हैं वो आपके डॉक्टर्स आपको सिखाएंगे कि कैसे खाने के हिसाब से आप डोसेस को थोड़ा सा टाइट्रेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर जब हाई ब्लड शुगर होता है तो शायद हाई डोज लगेगा, जब आपका ब्लड शुगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल डोसेस लगेंगे। तो ये आपने सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ एजुकेशन। मतलब ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है सीखना कि कैसे शुगर्स मॉनिटर किए जाएँ, कैसे आप इंसुलिन इंजेक्शंस देंगे, कैसे आपके इंसुलिन डोसेस आप मॉनिटर करेंगे, कैसे खाना देंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जैसे जब बच्चा कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए जा रहा है तो कैसे उसका खाना रेगुलेट किया जाए, और जैसे लो शुगर हुआ तो क्या किया जाए। तो ये सब इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ एजुकेशन। और पांचवा इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लड शुगर्स को चेक करना, बिकॉज आप जब तक ब्लड शुगर चेक नहीं करेंगे हमें समझेगा नहीं कि बच्चे का कंट्रोल कैसा है। और हमारे इंसुलिन डोसेस डिसाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें शुगर का लेवल पता हो।
राइट। और लो शुगर को ट्रीट करने के लिए भी हमें लो शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके। और आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है कि जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज सेंसर, मतलब एक छोटा सा 2 रुपी कॉइन जैसा सेंसर होता है जो आपके हाथ में या पेट पे अटैच किया जा सकता है और ये आपके ग्लूकोज लेवल्स को कंटिन्यूसली रीड करते रहता है। लेकिन इसके होने के बावजूद भी कभी कभी आपको क्रॉस चेक करने के लिए फिंगर प्रिक चेक्स की इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये इस्तेमाल हो सकते हैं बच्चों के लिए। और दूसरा है इंसुलिन पंप, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इंसुलिन पंप ऑटोमेटिकली इंसुलिन डिलीवर करता रहेगा और इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ताकि आप उसमें लेवल्स या एल्गोरिदम सेट कर पाएँ। तो इंसुलिन पंप भी काफ़ी अच्छा है बच्चे के लिए। तो यहाँ पे अंकुरा हॉस्पिटल्स में सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, सेंसर्स, इंसुलिन पंप, एज वेल एज जो हमारे सपोर्ट स्टाफ हैं, पीडियाट्रिक डाइटिशियन, नर्सिंग सपोर्ट का काफ़ी सपोर्ट है यहाँ पे। अगर आपके बच्चों को कोई भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप आके हमारे पास इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।